गो 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 अबे जाना। है भाग। हाँ। अली, अली, तुम कैसे थे और कैसे हो गए हो? छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर कटी हुई पतंग की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे हो। क्योंकि मैं सबको बचाना चाहता हूँ। सिग्नल हो गया, तुम निकलो। ब्रदर, गांव से इम्पोर्टेंट फ्रेंड आ रहा है। एक इम्पोर्टेंट बॉटल चाहिए थी, कहाँ मिलेगी बताओ तो। यहाँ वहाँ क्यों भटकना, अपना पियून है ना, इम्पोर्टेड माल लेकर यहाँ बेचता है वो। ओहो। एक बोतल लाने के लिए उसे कहा है, जो लाएगा उसे तुम ले लेना। ठीक है। ये लो, आ रहा है वो सामने। बहुत मेहनत से आपके लिए लाया हूँ। बॉटल के ऊपर 100 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा। हाँ, बोतल रख, पैसों की चिंता मत कर। अरे प्यून। आ रहा हूँ साहब। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, आराम से आना। आज मैं तुझसे कुछ छीन कर नहीं लूंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। आ जाना। वो एमएस बुला रहा है, अभी आता हूँ। हाँ? देखिए साहब, या तो पेन बदल दीजिए या नौकरी छोड़ दीजिए। अगर ऐसे ही हाथ हिलाते रहेंगे ना तो एक दिन आपका हाथ उखड़ जाएगा। हाँ? सही कह रहा है। इंडियन पेन से लिख लिख कर मैं परेशान हो गया हूँ। कोई इम्पोर्टेड पेन है तो दे देना यार। हाँ है ना जी, ये लीजिए, मेड इन लड़क। ये क्या है रे? अजगर की तरह इतना मोटा है, ठीक से लिखेगा ना? इससे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद दिखलेगी। ऑफिस में मैडम को एक दिया है, सिर्फ एक ही बची है। तो ये वाला मुझे दे देना। देखिए, आपके ऊपर पहले का भी बहुत बाकी है। दे दूंगा यार, रिटायर होकर सब दे दूंगा। तुझे मैंने नौकरी दिलाई है, मुझ पर भरोसा नहीं है? हे भगवान, जब भी मैं पैसे मांगता हूँ वो पुरानी बातें करते हैं। ठीक है, ये लीजिए। सुनिए चाचा जी, जरा मुझे वो पेन दीजिए ना, मैं लिखकर वापस कर दूंगी। चाचा जी, एक बार जरा अपना हाथ आगे करो। तुम्हारा हाथ बहुत ही नाजुक है बेबी, ये मोटा पेन तुम्हारे हाथ में नहीं जमेगा। कहीं और जाकर मांगो, जाओ। चाचा जी। क्यों बेटी, अपने ऑफिस के काम के लिए असिस्टेंट मैनेजर अच्छा लड़का है ना? हाँ डैडी, मुझे पूरा भरोसा है कि मोहन हमारी फैक्ट्री को बहुत अच्छे से संभाल लेगा। अरे धक धक करने। अरे भाई साहब, मैंने आपको कहीं देखा है। इस ऑफिस में आप नए हैं क्या? अरे मैं तो सुपरस्टार हूँ। सुपरस्टार? फिर तो सर पे विग भी लगाया होगा। देखो 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 देखो। ए, मोटू। ये क्या है बे? इम्पोर्टेड पेन है, मेड इन कनाडा। मैंने तुझसे उधार मांगा तो तू कचरा देगा? मैंने तेरा क्या नुकसान किया है जो तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? अरे एक बार तू मुझे मिल जा, एक बार तू मुझे मिल जा, बताता हूँ। रुक जा, रुक जा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मोटे। अच्छा हुआ वो पेन मैंने नहीं लिया, वरना मेरा हाथ खराब हो जाता। May I come in, sir? अंदर आ गई हो तो परमिशन क्यों मांग रही हो? What do you want? आपसे काम है इसलिए तो आई हूँ। क्या? पिछले 3 दिनों से नींद नहीं आ रही है सर। कोई बीमारी होगी, जाकर किसी डॉक्टर से मिलो। इस बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं, बॉयफ्रेंड के पास जाना पड़ता है। रात को टीवी पर एक फिल्म आ रही थी, आपने देखी क्या? बहुत बुरी थी, मैं तो देख ही नहीं पाई। आपने देखी क्या? मुझे टीवी देखने की आदत नहीं है, जब काम होगा तब आना। शिट। 3 दिनों से दस्तखत नहीं किए हैं सर। माय गॉड, ये फाइल किसके बारे में है? फाइल खोलने के बाद भी समझ नहीं आया क्या? जो समझ में नहीं आता वो फाइल नहीं, तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारा काम है। औरत तो सब खोलकर बताती है। सर आपकी छाती पर तो मोल है, बहुत अच्छा है। क्या ये औरत समझ के कुछ नहीं कहता तो सिर पे चढ़ रही हो? हाँ? किसी मर्द को चाहना बुरी बात नहीं है, पर ऐसी गिरी हरकतें मत करना। हाँ? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मेरी समझदारी की वजह से कितनी लड़कियां मुझ पे मरती थी पता है? उनमें से एक से भी अगर मैं शादी कर लेता तो आज मुझे ये नौकरी नहीं करनी पड़ती, समझी? इसकी वजह है गलत रास्ते पे चल के कामयाब होना मुझे पसंद नहीं। खून पसीने की कमाई खाना मुझे अच्छा लगता है। अगर फिर कभी तुमने मेरे सामने आकर इस तरह की हरकत की ना तो तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, याद रखना। गेट आउट, गेट आउट। क्या हुआ सर, बहुत टेंशन में लग रहे हो? स्टाफ के साथ कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं मैडम,
कंपनी को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्टाफ को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। सबके बारे में कितना सोचते हो, लेकिन अपने बारे में तुम कभी भी नहीं सोचते। ऐसा करना भी ठीक नहीं है। मुझे तुमसे कुछ काम है, बाहर चलकर बात करते हैं। जरूर मैडम। प्लीज कम। ये है हमारा गेस्ट हाउस। प्लीज कम। अब तक तो यहाँ टेम्पररी गेस्ट ही रहा करते थे, लेकिन अब से आप हमारे परमानेंट गेस्ट हो। मतलब आज से ये आपका घर है। मुझ जैसे मामूली नौकर के लिए ये स्टेटस बहुत ज्यादा है मैडम। लेकिन हमारे स्टेटस के हिसाब से हमारे स्टाफ को तो इज्जत देनी होगी ना। अच्छा, आपको ड्राइविंग आती है? जिंदगी चलाने के सिवा मुझे और कुछ भी चलाना नहीं आता। तो सीख लीजिए। हमारे पास 4 गाड़ियां हैं। डैडी और मैं एक ही यूज करते हैं, तो 2 ऐसे ही खड़ी रहती हैं। उनमें से एक आप ले लीजिए। इस उम्र में ड्राइविंग स्कूल जाकर ड्राइविंग सीखना कैसा लगेगा? वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको ड्राइविंग सिखा देती हूँ। वो तो कम ऑन। अरे Ufa!